यहाँ पर हम लोगों को इंटीग्रल निकालना है sin 3x इंटू कॉस 4x का। तो इसके लिए हम लोग एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज करेंगे। तो सबसे पहले वही ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को ही डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका सोल्यूशन इस तरह से हम लोग लिखेंगे, वी हैव 2 sin कैपिटल A इंटू कॉस कैपिटल B इक्वल्स टू sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B। ठीक है, ये है हमारा एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ठीक है, इसी का हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं, जैसे 1.25 के स्पीड से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं sin A इंटू कॉस B इक्वल्स टू 1/2 इंटू sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे पुटिंग A बराबर 3x एंड B बराबर 4x इन above आइडेंटिटी। वी गेट, क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा साइन A की जगह 3x इंटू कॉस 4x इक्वल्स हो जाएगा 1/2 इंटू साइन 3x प्लस 4x प्लस साइन 3x माइनस 4x। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, 1/2 इंटू यहाँ हो जाएगा साइन 7x प्लस साइन माइनस x, 3x माइनस 4x इज माइनस x, या फिर दिस इज इक्वल टू 1/2, यहाँ हो जाएगा साइन 7x माइनस साइन x, सिंस साइन माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा। ठीक है, इस रूल का हमने यहाँ यूज किया। ठीक, देयरफॉर इंटीग्रल साइन 3x इंटू कॉस 4x, जो कि हम लोगों को निकालना है इस क्वेश्चन में, इक्वल्स टू, इसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं इससे, 1/2 इंटू साइन 7x माइनस साइन x dx। ठीक है, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, इक्वल्स टू 1/2, यहाँ इंटीग्रल साइन के बाहर ले आ सकते हैं, इंटू 1/2 इंटू इंटीग्रल साइन 7x माइनस साइन x dx। यहाँ हम लोग लिखेंगे सिंस इंटीग्रल ऑफ k इंटू एफ यू इक्वल्स टू k इंटू इंटीग्रल ऑफ एफ यू। इस वाले प्रॉपर्टी का हमने यहाँ यूज करके हाफ जो है इंटीग्रल साइन के बाहर निकाला है। ठीक है, अब फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 इंटू, अब इंटीग्रल को भी इस दोनों टर्म के लिए अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, इंटीग्रल साइन 7x dx माइनस इंटीग्रल साइन x dx। इसके लिए हम लोग लिखेंगे सिंस इंटीग्रल ऑफ
एफ यू प्लस जी यू इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ एफ यू प्लस इंटीग्रल ऑफ जी यू। ठीक है, इस प्रॉपर्टी का हमने यहाँ यूज किया है। तो दिस इज इक्वल्स टू 1/2। अब हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। यहाँ होगा साइन 7x का होता है माइनस कॉस 7x डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, प्लस हर एक इंटीग्रल के लिए एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा, तो इसके लिए C1 हम लेते हैं माइनस, चूँकि माइनस पूरे में मल्टीप्लाइड है इसमें, तो करली ब्रैकेट में या फिर मध्यम कोष्ठ में इसको हम ले सकते हैं। साइन का हो जाएगा माइनस कॉस x, ठीक है, प्लस इसको इतना ऊपर क्यों लिख रहे हैं, नीचे से बटे में तो एक ही आएगा, अगर आएगा फिर तो कॉस x प्लस C2। ठीक है, यहाँ पर हमने आइडेंटिटी या सॉरी फॉर्मूला यूज किया है, सिंस इंटीग्रल ऑफ साइन ए यू प्लस पी इक्वल्स टू नेगेटिव कॉस ए यू प्लस बी डिवाइडेड बाय ए प्लस ए कांस्टेंट। ठीक है, ये होता है, इस वाले फॉर्मूले का यूज यहाँ पर करके हमने ये लिखा है। दिस इज इक्वल्स टू 1/2। इनफैक्ट हम लोग अब इसको अच्छे से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हाफ को इसमें, तो हो जाएगा माइनस कॉस 7x बाय 14। अब कांस्टेंट को हम लोग एक साथ एक सिंगल कांस्टेंट के रूप में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखें, हाँ, तो यहाँ हो जाएगा माइनस कॉस x, तो हो जाएगा प्लस कॉस x एंड मल्टीप्लाइड बाय हाफ, तो हो जाएगा प्लस कॉस x बाय 2 एंड प्लस ए सिंगल कांस्टेंट हम लोग c लिख देंगे, जहाँ c इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए C1 के साथ हाफ मल्टीप्लाइड है, तो C1/2 हो जाएगा, और C2 के साथ यहाँ पर माइनस एक पहले मल्टीप्लाइड है, तो माइनस C2 हो गया, फिर उसके ऊपर हाफ मल्टीप्लाइड है, तो C2 माइनस C2/2 हो जाएगा, यानी कि C इक्वल्स टू C1 माइनस C2/2। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो ये है हमारा सिंप्लीफाइड फॉर्म ही है, इसको और ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन की आवश्यकता नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा।